हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल MK स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं हमको रोमन में कैसे लिखा जाएगा उस चीज को हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो रोमन नंबर उसके लिए क्या है, कुछ लॉजिक है, कॉन्सेप्ट, उसको हम लोग को जानने की जरूरत है। क्या कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है? देखिए, तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि आई को जो लिखते हैं 1 लिखते हैं, V को लिखते हैं 5, X को लिखते हैं 10, L को लिखते हैं 50, C को लिखते हैं 100, D को 500, M को 1000 लिखते हैं। यानी LCDM 50, 100, 500, 1000, 50, 100, 500, 1000। C से आप सेंचुरी भी आते हैं, C for 100, L से 50, यानी LCDM, ये चार चीज आपको दिमाग में रखना होगा। LCDM, तो देखिए यहाँ जो लिखा गया है 1, V को 5, X को 10, L को 50, C को 100, D को 500, M को 1000। ठीक है, तो देखिए अब इसके लिए ये इसके साथ साथ और कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग इसमें हम यहाँ लिख लिए हैं, उस कॉन्सेप्ट को भी आपको जानने की जरूरत है। तो किसी भी अंक को हम लोग रोमन में तुरंत लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए I को 5, V को 5, X को 10, L को 50, C को 100, D को 500, M को 1000। अब यहाँ देख रहे हैं कि IXC जो है, IXC जो कर रहा है रिपीट 3 बार कर सकते हैं। I हो, X हो, C हो, उसको रिपीट कितना बार कर सकते हैं? 3 बार कर सकते हैं। ठीक, फिर देखिए VLD कर रहा है, इसको नॉट रिपीट, इसको रिपीट नहीं कर सकते हैं 2 बार। जैसे V, अगर V 5 और 5 10, ये गलत हो जाएगा, इसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। I को देखिए, I जो है, अब आपको I को देखना है कि वो किससे जुड़ेगा और किससे घटेगा। सबसे जुड़ेगा और घटेगा भी नहीं, किससे जुड़ेगा और घटेगा। I जो है V और X से ही घटेगा और जुड़ेगा। फिर आपका X जो है L और C से ही घटेगा और जुड़ेगा। फिर कह रहा है C D और M से ही घटेगा और जुड़ेगा। और VLD किसी से जुड़ता घटता नहीं। V जो है किसी से, V और VLD जो है रिपीट भी नहीं होगा लगातार। ठीक है, और ये किसी से जुड़ेगा और घटेगा भी नहीं। जैसे उदाहरण में हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोग को 3 लिखना है तो क्या लिखते हैं हम लोग? ये 3 लिखते हैं। 4 लिखना है तो क्या हम लोग इस तरह लिखेंगे? इस तरह लिखेंगे 4, गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका सही। रिपीट कितना बार हो सकता है? 3 बार। जैसे आपको 30 लिखना है, 30, 40 लिखना है, क्या ये सही है? गलत, ये गलत हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए अगर हम लोग को 300 लिखना है, 400 अगर लिखना है तो ये आपका गलत हो जाएगा। 400 यानी सी को जो रिपीटेशन 3 बार कर सकते हैं, चौथा बार कीजिएगा तो वह रंग हो जाएगा, यानी वह गलत हो जा रहा है। ठीक है, 3 बार से ज्यादा उसको रिपीटेशन नहीं कर सकते। वही लिखा गया है कि I X C को रिपीट 3 बार कर सकते हैं, चाहे I हो, X हो, C हो, उसको 3 बार रिपीट कर सकते हैं। अगला कैसे लिखेंगे वो तरीका देखिए, VLD नॉट रिपीट। अगर हमको लिखना है L कितना है? 50, अगर 100 लिखना है तो 2 बार लिख देने से नहीं होगा, उसको C लिखना पड़ेगा, गलत हो जाएगा, उस रूल से बाहर हो जा रहा है। अगर D होता है कितना? 500, 1000 अगर लिखना है 2 को D लिखेंगे तो 500 होगा, गलत हो जाएगा। ये आपका रॉन्ग मेथड है। ठीक है, इसलिए लिख दिए कि VLD नॉट रिपीट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को जानना है कि IXC रिपीट 3 बार होता है, VLD नॉट रिपीट होता है। ठीक, फिर देख रहे हैं क्या I जो है किससे जुड़ेगा और किससे घटेगा। तो I जो है आपका देखिए, जैसे ये हो गया, ये कितना हो गया? 4 हो गया, इसको कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक, I जो है आपका देखिए I V और X से ही जुड़ेगा और घटेगा। ये कितना हो गया? 9। ये कितना हो गया? 11। ठीक, तो देखिए ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 11 हो गया। अगर किसी भी बड़ों के पहले 5 है बड़ा, उससे पहले अगर छोटा लगा देते हैं तो इससे ये क्या होता है? माइनस हो जाता है। बड़ा से पहले देखिए, बड़ा से पहले अगर छोटा लगा हुआ हो तो माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस करते हैं। बड़ा से पहले अगर छोटा लगा हुआ हो तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। और बड़ा के बाद छोटा लगा हो, बड़ा के बाद छोटा लगा हो तो प्लस, क्या करते हैं? प्लस करते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण से अभी हम लोग जो यहाँ दिए, जैसे
5 बड़ा है, उससे पहले अगर छोटा लगा दिए तो कितना होगा, 5 में 1 गया 4। बड़ा के बाद अगर छोटा लगा देते हैं तो क्या हो गया, 5 और 1 6 हो गया। उसी प्रकार आपका x से पहले i लिख देते हैं तो कितना हो गया, 10 में 1 गया 9। इसी के बाद में अगर i लिख देते हैं तो कितना हो गया, 11 हो गया। कितना हो गया, 11। बड़ों के बाद अगर छोटा लगा रहे तो प्लस हो जाता है, बड़ों के पहले अगर छोटा लगा रहे तो क्या होगा, अगर बड़ा से पहले अगर छोटा लगा हुआ हो तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और बड़ा के बाद छोटा लगा हुआ तो प्लस करते हैं। ये भी कंसेप्ट आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। फिर देखिए सी जो है डी और एम से ही घटेगा और जुड़ेगा। सी जो है आपको क्या कर रहा है, डी और एम से ही जुड़ेगा और घटेगा। सी जो आपका है, सी में कितना लिखते हैं, 100 लिखते हैं, लेकिन वो जो है कह रहा है कि सी डी और एम से ही जुड़ेगा और घटेगा। जैसे अगर हम लोग को लिखना है कितना, घटेगा जुड़ेगा, जैसे सी अगर लिखना है हमको डीसी, डीसी डीसी लिख देंगे, कितना हो जाएगा, डीसी लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 500 में 1 गया तो 400 हो जाएगा, 500 में 1 गया तो 400 हो जाएगा, डीसी लिख देने से, ठीक है। इसी को अगर सीडी लिख देंगे, सीडी लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, सीडी कितना हो जाएगा ना, ये तो आपका हो जाएगा, डीसी में कितना हो जाएगा, ये डी कितना हो, 500 500 और 3 कितना हो गया, 800 हो जाएगा, 500 और 300 800 हो जाएगा। लेकिन सीडी जब लिखेंगे 500 में 300 जाएगा तो कितना, 500 में 3 से अगर चल जाएगा, 500 में सीडी लिख देंगे तो 500 में अगर 300 माइनस चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 500 में 100, सॉरी 500 में 100 हो जाएगा तो 400। फिर डीसी सॉरी ये तो सी तो कितना लिखते हैं, सी को 100 लिखा जाता है ना, तो 500 में 500 प्लस 1 इसको 600 हो गया, 500 प्लस 100 600। उसी का अगर सीडी लिख देते हैं तो 500 में 1 गया तो कितना हो गया, 400 हो गया। यानी देखिए बड़ा के बाद में अगर छोटा लगा रहे तो प्लस हो जाएगा, और बड़ा के पहले अगर छोटा लगा रहेगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। जैसे एम, सीएम अगर लिखेंगे हम सीएम, ठीक, तो सीएम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें आपका 1000 में 1 गया तो कितना होगा, 900 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा कि बड़ों के पहले छोटा लगा रहे तो उसमें माइनस हो जाता है, बड़ा के बाद अगर लगा देंगे तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसमें प्लस हो जाएगा। तो ही बता रहा है कि सी जो डी एम से घटेगा और जुड़ेगा। फिर देखिए वी एल डी कहता है किसी से जुड़ेगा घटेगा नहीं, वी एल डी जो है किसी से जुड़ेगा घटेगा नहीं। जैसे अगर 100 लिखना है तो डबल एल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, वो प्रक्रिया गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका 1000 लिखना है तो 2 को डीबी नहीं लिख सकते हैं, ये भी प्रक्रिया गलत हो जाएगी, ठीक है। तो अभी जो ये कंसेप्ट हम दिखाएं कि A1 VX LCDM 50 100 500 1000, 50 100 500 1000 पूरे तरीका जानना है। IXC जो है 3 बार रिपीटेशन होता है, VLD नॉट रिपीट होता है। I जो है आपका V और X से जुड़ेगा और घटेगा, आपका X जो है L और C से जुड़ेगा और घटेगा, C जो है D और M से घटेगा और जुड़ेगा, जबकि V और D किसी से जुड़ेगा घटेगा नहीं। अब हम लोग देखेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप का पूछा जाएगा उसको कंसेप्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है क्या कि 90 को रोमन में कैसे लिखेंगे, ठीक है। 90 को रोमन में कैसे लिखेंगे, तो अभी हम लोग क्या पढ़ें कि LCDM 50 100 500 1000, ठीक है। इसके आमने सामने हम लोग को इसको देखना होगा कि 90 किसके आमने सामने आ जा रहा है, तो 100 के आमने सामने आ रहा है, ठीक है। 100 को क्या लिखा जाता है, C लिखा जाता है। C को हम लोग क्या लिखेंगे, C 100 हो गया। इसमें अगर 10 माइनस कर देंगे, 10 माइनस कर देंगे यानी 100 के सामने हो रहा है 100 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 100 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 100 में 10 माइनस कर देंगे तो C तो पहले अगर बड़ा के पहले अगर छोटा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको अगर बाद में लगा देंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 100 में 10 गया तो कितना हो गया, 90। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, जिसके सही जाएगा, ठीक है। ये फिर आगे देखिए 80 को रोमन में किस प्रकार लिखा जाता है, 80 को रोमन में किस प्रकार लिखा जाता है, तो ये भी देख रहे हैं किसका अपने सामने होगा, 100 का होगा, ठीक है। 100 का हो रहा है। तो अब हम देखेंगे इसमें जैसे C अगर लिखेंगे, C में 10 गया तो कितना, 90 में फिर बोलिएगा 10 जाएगा तो 80 नहीं, ये आपका रॉन्ग, ये आपको क्या हो जाएगा, रॉन्ग मेथड हो जाएगा। काहे रॉन्ग मेथड होगा, कहा कि इसको जो है इस अक्षर को जो है एक ही बार
प्लस कर सकते, माइनस कर सकते हैं, दोबारा नहीं, दो बार इसको नहीं कर सकते हैं, वो प्रक्रिया गलत हो जाएगा। तो इसके लिए और दूसरा प्रक्रिया क्या हो सकता है, जैसे 100 वो वाला 100 माइनस 20 तो प्रक्रिया गलत हो जा रहा है। दूसरा क्या हो सकता है इसमें 50 प्लस 30 हो सकता है। 50 प्लस 30, 50 को क्या लिखा जाएगा एल, 30 को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर अगर x को अगर 4 बार लिखने के लिए कहा जाए तो फिर वो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ अगर हम लोग लिखते कि l को 1 2 3 4 50 60 70 80 90, तो ये गलत हो जाएगा। कहा कि अभी हम लोग मेथड रूल में पढ़े कि x का रिपीटेशन सिर्फ 3 बार कर सकते हैं, इसलिए उसके अनुसार मेथड गलत हो जाएगा, इसलिए वहां पे हम लोग l देके 4 को x नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर देखिए cx तो ठीक है, और x इसमें डबल इसको इधर नहीं माइनस होगा, जिसके कारण ये प्रक्रिया गलत है। तो उसको क्या ले सकते हैं 50 60 70 80, ये आपका ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर बी इसके साथ है, ठीक है। ऑप्शन से भी आप इसको देख के कर सकते हैं। जैसे ये प्रक्रिया तो ऐसे ही गलत हो गया, ये नहीं होगा। इसमें देखो 50 60 70 80, इसमें देखिए ये ऐसे प्रक्रिया गलत, दो बार इसको नहीं लिख सकते इधर माइनस, इसलिए भी गलत है, तो होगा क्या बी गलत, ठीक। फिर देखिए 458 को रोमन में कैसे लिखा जाएगा, 458 को रोमन में कैसे लिखा जाएगा, 458 यानी 500 के नजदीक में जा रहा है, 500 को डी लिखा जाएगा। तो देखिए अगर इसको देखते हैं तो 500 एक 600 जा रहा है, इसलिए इसे ही खत्म हो गया। आगे देखेंगे 500 में क्या होगा, बड़ा से पहले छोटा लगा रहेगा तो क्या होगा माइनस होगा। 500 में एक गया तो 400 400 और ये 90 और 8, ये 400 हो गया, ये 90 हो गया, ये 8 हो गया, कितना हो गया 458। इसको देखते हैं, ये हो गया आपका 2 बार लिखा गया, डी के पहले 2 को 2 बार लिखने का कॉन्सेप्ट नहीं है, रूल नहीं है, इसलिए भी गलत हो, तो होगा क्या ऑप्शन नंबर बी डिस्कशन, ठीक है। सिर्फ इसको दिमाग में रखिए और किसी भी संख्या को, और जो रूल बता दिए आई एक्स को 3 बार लिखा जा सकता है, वी एंड डी नॉट रिपीट होता है, आई जो एक्स और आई जो है आपका भी और एक्स से जुड़ेगा और घटेगा, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट जानिए, उसके बाद किसी भी टाइप के आपका संख्या को रोमन में लिखने के लिए कहा जाए वो लिख लीजिए, ठीक। और 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में 855 को रोमन में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार कितना भी बड़ा संख्या दिया हो रहे, जो कॉन्सेप्ट बताया गया उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए, आप देख के उसको पता कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन से इसका आंसर आएगा, कैसे आएगा देखिए सी डी लिखा हुआ है, यानी 500 में गया तो कितना हो गया जी 400 400 500 600 700 700 और 50 55 755, यानी ये नहीं हो रहा, ठीक है। इसको देखिए डी सी डी कितना होता है 500 500 600 700 800 850 855, ये आपका 855 आ गया ऑप्शन नंबर इसके, ठीक है। खाली इसको दिमाग में आप रखिए, खाली LCDM, L होता है 50, C होता है 100, D होता है 500 और M होता है 1000, बस इसी के अनुसार सब आप पकड़ लीजिए। देखिए इसको अगर देखिए 1000 हो गया तो 1000 तो हमको देखना ही नहीं, इसलिए तो होगा ही नहीं, ये भी तो क्या होगा इसमें ऑप्शन नंबर, किसी भी टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से इसमें तुरंत आप पकड़ सकते हैं। देखिए इसमें 899 को रोमन में कैसे लिखा जाएगा, 899 को रोमन में कैसे लिखा जाएगा, तो पहले 800 तो देखिए 800 कहाँ पे हो रहा है, तो देखिए इसमें 500 में एक गया तो 400 500 600 700 हो रहा है, ये तो इसलिए नहीं होगा। इसको देखिए 500 600 700 800 881, यानी इस 90 में 10 गया तो 90 प्लस 9, ये हो गया 800 प्लस 90 प्लस 9, तो 890 यानी प्लस 9 यानी 899, ऑप्शन नंबर आपका बी डिस्कशन, ठीक है। ऑप्शन से पता कर सकते हैं। जैसे इसको अगर देखेंगे हम लोग तो 500 और 1 600 500 1 600 प्लस 90 प्लस 9, ये हो जाएगा 699 699 का अगर हमने बोलता तो ये लिख देते हैं। DC D होता है 500, ठीक है। अगर उसके बाद अगर छोटा लगा रहे तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए 500 और 1 600 600 और x होता है 10, C होता है 100, तो C से पहले छोटा लगा हुआ तो माइनस हो गया, 100 में 10 गया तो 90 और IX को क्या लिखते हैं 9 लिखते हैं, 9 लिखा जाता है, तो 600 प्लस 90 690 प्लस 9 699 इसको लिखा जाता है। लेकिन हमको तो यहाँ लिखना है कितना 899, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी डिस्कशन का राइट आंसर है, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है 5000 को रोमन में कैसे लिखा जाएगा, 4000 को रोमन में कैसे लिखा जाएगा, 2000 को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट क्या है, किसी भी रोमन में जो भी अक्षर आई बी एक्स जो भी लिखते हैं उसके ऊपर अगर ये चिन्ह लगा देंगे ना तो वो 1000 गुना में वृद्धि हो जाता है, कितना गुना 1000 गुना में वृद्धि हो जाता है,
ये चिन्ह अगर लगा देंगे तो उसमें 1000 गुना की वृद्धि हो जाता है। अगर L के ऊपर ये चिन्ह लगा देंगे तो 50 × 1000 हो जाएगा। 50 × 1000 यानी ऊपर में अगर बार चिन्ह लगा दिया हुआ रहेगा तो रोमन में क्या होता है, उस चिन्ह का मतलब कि 1000 गुना की वृद्धि होती है। तो इसमें कहा है 5000 को रोमन में कैसे लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर C जैसे जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का कि इस तो किसी भी अंक का हम लोग रोमन में तुरंत क्या करते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोग सीखे कि 90 को अगर लिखना है तो कैसे लिखते हैं, 90 को तो 1 कर देते हैं। 100 को लिखना है तो क्या करते हैं, C लिख देते हैं। 200 लिखना है तो क्या करना है, 2 को C लिखना है। 300 को लिखना है तो क्या करना है, 3 को C कर देंगे। 400 लिखना है तो क्या करेंगे, 400 C लिखेंगे क्या, नहीं, क्या करेंगे, उसको CD लिख देंगे। क्या करना है, CD लिख देंगे। 500 को लिखना है तो क्या करना है जी, 500 को तो D लिखा जाता है। 500 क्या लिखा जाता है, D। 600 को लिखना है तो क्या लिखना है जी, 600 को लिखना है तो क्या इसको 6 बार लिखेंगे, नहीं, क्या करेंगे इसको 500 और एक 600। ठीक, 700 लिखना है तो क्या करना है जी, D 500 600 700। 800 लिखना है तो क्या करना है जी, 5 6 7 8, 3 बार उसको लिखा जा सकता है। लेकिन 900 लिखेंगे तो फिर और को सीधे देंगे ऊपर, क्या गलत हो जाएगा। अगर 900 लिखना है हमको 900 तो बोलिएगा कि D देके 4 को C लिख दीजिए, नहीं, वो गलत। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, CM लिखना होगा। CM 1000 1000 में 100 चल गया तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ठीक है, 1000 लिखना है तो कितना से कम लिखिए। तो इस तरह किसी भी अंक का रोमन में लिखने के लिए ये सारे कंसेप्ट को जानिए, आप किसी भी अंक को आप लिख सकते हैं। ठीक है, और किससे कौन जोड़ रहा है कौन घट रहा है उसको हम फॉर्मूले कंसेप्ट बता दिए, उसको दिमाग में रखिए। और किस अंक को कितना बार लिखा जाएगा उसको रखिए, ध्यान में रखते हुए कीजिए, आप ऑप्शन से देख के उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो कंसेप्ट है आप लोग को पूरी तरह समझ में आ गया। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।